हाँ, देखो बारी बारी से हम यहां पे करेंगे। एक की घात कुछ भी हो एक आएगा, सोचना ही नहीं है। एक की घात कुछ भी हो एक आएगा। 6 की घात कुछ भी हो 6 आएगा। समझ में आया ना भाई? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना भी कर लो, जो भी आंसर आएगा आखिरी में हमेशा 6 आएगा। तो 6 का कितना भी आप पावर ले लो, आंसर 6 ही आना है ना? इसी प्रकार 5 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 5। फिर 6 की घात 6 और आखिरी में 9, ये आ गया। अब यहां पे बस प्लस माइनस करना है आपको। तो देखिए ये 2 माइनस वाले हैं, यानी माइनस का 12 आ गया। 9 और 5 14, 15 और 16, 16 में से 12 गया, बोलो कितना आएगा? तो इकाई अंक क्या कहलाएगा? 4। आया समझ में? अगला, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 से लेकर 20 तक की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा? क्यों आएगा 0? जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। हाँ, जो लोग YouTube पर देख रहे हैं सब कुछ क्लियर है? वॉइस वीडियो ओके, अच्छा लग रहा है? लाइक्स की संख्या कम है ना, और कमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपकी चैनल सब्सक्राइब होगी। YouTube ने फीचर दिया, पता है आप लोगों को? सब्सक्राइब करोगे तो ही कमेंट कर सकते हो YouTube पे। 1 की पावर 5 आपको हमेशा किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। कुछ भी घात हो किसका भाग दोगे? 4 का। अब ये बताओ कि यहां सब में 5 है क्या? तो सब में 5 है, 4 का भाग दोगे तो हमेशा क्या बचेगा? तो इसका मतलब ये हुआ 1 की घात 1, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 4 की घात 1, और करते 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 कहां तक जाओगे? 20 की घात 1। और किसी की भी घात 1 हो, कुल मिला के सवाल आपका ऐसा बन गया क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर 20 तक। बोलो हाँ या ना? तो आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि कभी भी ऐसा सवाल आए कि 1 to n, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग निकालना है, सम निकालना है, तो बोलो फॉर्मूला क्या है? n + 1/2, n + 1/2। क्लियर है? तो अब ये बताओ कि आपका n + 1/2, और n मतलब होता है आखिरी नंबर। अगर 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है, इसके लिए 1 होना कंपलसरी है। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब 1 से लेकर जहां तक जाना हो, है ना? तो 1 से लेकर 20 तक जाना है, तो n की जगह कितना आ गया? 20। 20 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 21, और भाग दे दिया 2 का, कितना आएगा? 210, यानी आखिरी अंक कितना आएगा? 0। तुक्का सही बैठा था आप लोगों का। क्लियर है? कोई डाउट? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अगला सवाल, अब यहां पे सबका अलग अलग इकाई अंक निकालना पड़ेगा, है ना? सबको अलग अलग आपको करना पड़ेगा। चलो बता दूं, देखो आप यहां पे समझें, इसको पहले थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं आपके लिए। ये है 3 की पावर 24, है ना? यहां पर क्या है? 8 की घात 57, फिर इसके बाद क्या है? 4 की घात 13, फिर क्या है? 7 की घात 68, और इसके बाद 4 और 8 12 का 2। इनको पहले ही लिख लेते हैं, जुड़ना ही आगे जाके। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है। एक बात बताओ
क्या 24 में 4 का भाग जाता है? पूरा पूरा जाता है। तो आप इसको लिखोगे 3 की पावर 0 और 0 को क्या लिखते हैं? 4, है ना, ये हो गया। 57 56 तक भाग जाता है 4 का, 56 निकल जाएगा तो 8 की घात 1 बचेगा। ये क्या? अच्छा यहां प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, बस यही बोल रहे थे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 12 निकल जाएगा, 4 तिया 12, तो क्या बचेगा? केवल 4, है ना। और 7 68 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 7 की घात 4, और यहां पे आपके पास क्या है? +2। अब सही है। चलो 3 की घात 4 बोलो। 3 की घात 4 यानी 81, 81 का 1, तो 1 और 8 कितना हो गया? 9। 7 की घात 4 बोलो। अरे यार, अरे सॉरी, गुणा है। 8 और 1 कितना हो गया? 8, 8 एकम 8। चलो 7 की घात 4 बोलो। देखो देखो देखो, 7 का आपको कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो कि 7 और 7 49 का 9, और इनका भी कितना हो गया? 9, और 9 और 9 81 का 1, तो कितना आएगा? 1, है ना। तो ये आ गया 1, और ये कितना है? 4, तो कितना हो गया? 5। अरे गुणा होगा ना, 4 एकम 4, और ये कितना है? 2। अब सबको जोड़ दो। 8 4 12 और 2 4 आंसर आएगा। नहीं आया? आया? एक बार और देख लो। देखो सुनो, 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो उसको 0 नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं? 4, है ना। 56 4 का भाग दोगे 56 तक तो जाएगा, शेषफल बचेगा 1, तो ये 1 आ गया, प्लस हो गया। 13 में 4 का भाग दोगे, 4 तिया 12, 12 गया, कितना बचा? 1, तो 4 एकम 4। और 68 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 0 बचेगा, और 0 को क्या लिखते हैं? 4, और यहां क्या बच गया आपके पास? 2। क्लियर है इतनी बात? अब यह है कि 3 की घात 4 कितना होता है? 1, 81, 81, तो उसका क्या लेंगे? सिर्फ 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप 8 में कर दोगे तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर आपके पास 4 है, और यहां पे 7 की पावर 4 कितना बचेगा? 9, मतलब 1, तो 4 इंटू 1 4, और इनको तो आपने सिंपल जोड़ दिया था ना, 8 और 4 12 का कितना हो जाएगा? 2, तो 8 4 12 और 2 कितना हो गया? आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? एनी प्रकार की समस्या? नो समस्या? ये लो समस्या। ये इस उल्टे आई का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। वेरी गुड, इतना पता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, YouTube पे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मेरी सलाह है कि आप फुल स्क्रीन पे पढ़ें, कमेंट और इनके चक्कर में ना पढ़े, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। बीच बीच में अपन अच्छे अच्छे कमेंट लेंगे, जब अपन थोड़े बोर होने लगेंगे ना तो अपन अच्छे अच्छे कमेंट उठाएंगे यहां से। हाँ जी, 3 आ रहा है? कैसे? कितने लोगों को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता कि ये क्या होता है? वो हाथ उठाएं। ऊपर ही रखना हाथ, है ना। जो नहीं उठा रहे उनसे मैं पूछूंगा, अब मत हाथ उठाओ, ठीक है। जिनको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता फिर से हाथ उठाएं। अब हाथ ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि सर पूछ लोगे तो, है ना। देखो किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करके ले जाना। 1 का फैक्टोरियल स्वयं 1 होता है। अगर किसी नंबर के आगे 2 और 2 का फैक्टोरियल है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा? 2। अगर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आएगा? 6। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 24। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 आ जाएगा 120। अब समझ गए फैक्टोरियल क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक ले जाना? 1 तक। उल्टे चलना है आपको।
अगर मान लो यहां 99 लिखा है तो 99, 98, 97 करते करते कहां तक जाना है? 1 तक। बताओ क्या आंसर आएगा? पूरा पूरा आंसर बताओ ना। 99 के फैक्टोरियल का पूरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। पूरा आंसर जैसे 5 का फैक्टोरियल 120, वैसे 99 का फैक्टोरियल क्या? चलो, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए। अब आगे सुनो। यहां पर आप एक चीज देखें, यहां है 1 का फैक्टोरियल, तो मुझे बताओ 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। और 1 की घात 99 क्या होगा? 1 होगा। फिर आया आपका 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2। और 2 की घात 98 का मतलब क्या होगा? 2 की घात 98 तो 96। 4 का भाग दोगे 96 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। हाँ या ना? फिर बताओ 3 का फैक्टोरियल कितना? 6। 3, 2, 1। और 6 की घात कितनी? 97। तो इसमें से भी 6, भाई 6 की घात कुछ भी हो 6 आएगा। फिर बताओ 4 का फैक्टोरियल कितना? 24 है ना? तो मतलब 4। 4 का फैक्टोरियल 24, 24 का क्या लेंगे? 4। और 4 की घात कितनी? 96। और 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? तो पूरा पूरा जाएगा तो 0, और 0 को क्या लिखेंगे? तो ये आप 4 लिखोगे। और 4 की घात 4 कितना होता है? 6 है ना? ये 6 आ गया। फिर मुझे बताना 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 की घात, अच्छा यहाँ 99, 98, 97, 96, तो अगला क्या आएगा? 95। लेकिन यहां क्या आ गया? और 0 की घात कुछ भी हो 0 आना है, तो यहां क्या आ गया? 0। अच्छा 6 का फैक्टोरियल बोलो? 720। 720 की घात 94, लेकिन क्या आ गया? 0। तो आगे भी क्या आएगा? 0। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? 4 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें आखिरी में 0 आएगा ही आएगा। क्योंकि अब इसके भाई आप सोचो, अगर मैं 120 का गुणा 6 से करूंगा तो 720 आएगा। 720 का गुणा 7 से करूंगा तो 5040 आएगा। इसका गुणा 8 से करूंगा तो 40320 आएगा। इससे का मतलब क्या है? एक बार 0 आ गया तो हर बार 0 आएगा, चाहे किसी से गुणा करो, आखिरी में तो 0 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे पूरे 0 आते जाएंगे। और आप अगर इनके आगे 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब हमें केवल यहीं तक देखना था, तो इसके आगे अपने काम का नहीं था। तो सबको जोड़ो, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1, तो आखिरी अंक क्या आएगा? ये आंसर होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा? ये सीजीएल लेवल का अच्छा सवाल है ना? सीजीएल में ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये सीजीएल में ऐसे प्रश्न आते थे जो आने वाले आपके पटवारी, एसआई, व्यापम की जो परीक्षाएं इनमें अभी आएंगे, है ना? मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं, आप आज की डेट में किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आप एसएससी लेवल को टारगेट करो। उससे एसएससी की तैयारी तो होगी, लेकिन आगे चल के अगर उससे कोई छोटा एग्जाम भी है ना, उसका जीता जागता उदाहरण मैं सबको एक ही चीज बताता हूं। इस बार का एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, है ना? अब एमपी पुलिस कांस्टेबल से वो सीजीएल मेंस के सवाल पूछ रहे हैं। मतलब आपको बनाएंगे कांस्टेबल, लेकिन आपका एग्जाम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप बड़े एग्जाम की तैयारी करिए, हाई लेवल के प्रश्न करिए, क्योंकि कोई भी अब वो जमाना गया कि कहीं इजी, कहीं टफ, कहीं कुछ भी आ सकता है। कंपटीशन बढ़ चुका है, गैप ज्यादा हो चुका है, पेपर टफ बनाना मजबूरी है, क्योंकि एक बार में 15 लाख 18 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उनकी मजबूरी है पेपर को टफ बनाना। तो आप अगर सोचोगे कि नहीं आसान आएगा, अपन तो उड़ा देंगे, तो तुम उड़ जाओगे पेपर में, है ना? इसलिए पहले से ही भारी भरकम होके जाओ ताकि तुम उड़ ना पाओ, और उसके लिए थोड़ा लेवल बढ़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? चलो, ये समझ में आया? पक्का? हाँ या ना? कुछ लोग के चेहरे एकदम ऐसे लटके हुए दिख रहे हैं कि ये बस कभी भी अब टपक सकते हैं, मतलब नींद में, है ना? अब मैंने बोला तो आंखें ऐसी खोल ली उन्होंने। नहीं सर, अच्छा लग रहा है? चलो, ऐसा तो बोलते ही हैं सब लोग। नंबर ऑफ जीरोस, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। शून्यों की संख्या।
शून्यों की संख्या। जैसे सुनो बात, पहले मैंने कहा 625 गुणा 89 गुणा 90। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे? पहले प्रश्न समझो। आपसे अब क्या पूछ रहे हैं? अपना ये दूसरा टाइप आ गया है, अब शून्यों की संख्या की बात चल रही है और यहां पे आपसे पूछेंगे कि आंसर मत बताओ। वो आपसे बोल रहे हैं कि तुम तो इनका अगर गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा आखिरी में कितने जीरो आएंगे, हाउ मेनी जीरोस, ये आपसे पूछा है। प्रश्न समझ में आया?